हेलो गाइस। तो चेन्नई ने जैसे कि बताया था मैंने पहले ही एलएसजी को बुरी तरह हरा दिया है। थोड़ा टाइट मैच हो गया था लेकिन हार गई है एलएसजी। आपको बता दूं लखनऊ ने 203 पे 8 अच्छे बनाए थे जोश इंग्लिश की मदद से, लेकिन चेन्नई ने क्या बैटिंग करी है, कलेक्टिव बैटिंग। संजू सैमसन 28 रन, 42 गायकवाड़ अच्छे मार के गए हैं 150 की स्ट्राइक रेट से। उर्विल पटेल ने तो आज गजब ढा दिया, हाईएस्ट स्टेट्स बना दिए। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेट्स, 23 बॉल में 65 रन, एक समय में 8 बॉल में 6 छक्के मार रखे थे। तो 8 छक्के मारे हैं, 282 की स्ट्राइक रेट, गजब मार दिया। शतक भी मार देता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। कार्तिक शर्मा आज थोड़ा कम खेल पाए, 20 बॉल में 20 रन। ब्रेविस 12 बॉल में 10 रन। ब्रेविस नहीं चलना, बहुत मुश्किल हो रहा है काम। दुबे भी लास्ट बॉल में 2 छक्के मार के लास्ट ओवर में जिता गए मैच, मार्कम को ओवर दिया। और प्रशांत वीर इम्पैक्ट आए, 12 बॉल में 18 रन, 2 क्रूशल छक्के मारे। तो बॉलिंग में जाए तो बॉलिंग में मार्करम को क्यों ओवर दिया, कप्तानी थोड़ी सी उटपटांग सी है। शाहबाज को चिल्ला के भगा दिया हर्षम पंत ने, क्यों पता नहीं। शाहबाज का दिन था, ओवर उसको देना चाहिए था, चाहे और टाइट हो जाता मैच। हमको क्या, चलो हमको तो जीत मिल गई। 5 पॉइंट पे 5वें नंबर पे आ गए हम। आपको एक बार मैं टेबल बता देता हूँ 2 मिनट के लिए। सीएसके पहले 6 पे थी, 0.122 की रन रेट थी, लेकिन अब 0.18 की हो गई है। सीएसके 5वीं, 11 मैच में 12 पॉइंट। आरसीबी अभी तक 10 मैच में 12 पॉइंट है। आज आरसीबी एमआई का मैच है, मुझे लगता है आरसीबी जीत जाएगी, 3 विकेट गिर गए हैं। तो आरआर 12 पॉइंट पे है। ठीक है ना, वीडियो बना रहा हूँ तब तक का स्टेट्स बता रहा हूँ आपको। बाकी केकेआर, डीसीएमआई, एलएसजी तो खत्म है, एलएसजी एलिमिनेट हो गई है आज। और सीएसके 5 पे, अभी गोइंग फॉर प्ले ऑफ चल रहा है इनका। 3 मैच जीतेंगी अभी, एलएसजी के साथ, जीटी के साथ और हैदराबाद के साथ। ऊपर पंजाब और आरसीबी और जीटी में से कोई डाउन जाएगा तभी इसको फायदा होगा सीएसके को। आपको थोड़े से स्टेट्स बता देता हूँ। मैन ऑफ द मैच जेमी ओवरटन रहे हैं क्योंकि उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी है। आपको थोड़े से स्टेट्स बता दूं मैं कि क्या हुआ। हाईएस्ट टारगेट चेयर डाउन बाय सीएसके, 206 आरसीबी के खिलाफ 212 में किए थे, 206 आरसीबी के खिलाफ 218 में किए थे, 204 आज चेन्नई के खिलाफ हो गए। तो 200 के 4 टारगेट हो कर रखे हैं। बिफोर टुडे बेयरिंग सीएसके ईच ऑफ द 9 अदर टीम्स हैड गन डाउन 200 प्लस टारगेट एटलीस्ट वंस इन द आईपीएल सिंस 2023। तो मतलब लास्ट 14 मैच में अभी 180 का टारगेट चेज नहीं किया था 2019। तो ये भी एक रिकॉर्ड सीएसके ने आज तोड़ा, 180 और मोर इन द सिंस 2019। 16 मैच में 2 ही जीते हैं, ठीक है ना। तो यही आज रिकॉर्ड आज टूटा है, ठीक है। सीएसके रन चेज में काफी अच्छे रन बनाए हैं। स्टार्टिंग में 1 से 8 में 121 रन और लास्ट में 87 पे 4। तो ठीक है, शुरुआत में ही खत्म कर दिया था उन्होंने 12 छक्के मार के। तो ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या बोला, वी स्टार्टेड रियली वेल इन द पावर, इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी गॉट द जॉब डन, ठीक है ना। बाकी और भी आपको मिलेगा, बने रहिए चैनल के साथ। तो आपको बताता हूँ सर ने क्या कहा, वी गोट टू क्लोज बट एट द एंड चेजिंग 200 व्हेन यू स्टार्ट द इनिंग इट विल ऑलवेज गो टू द 18th ओवर और 19th ओवर और 20th ओवर। वी स्टार्टेड रियली वेल इन द पावर प्ले बट इट वाज अ बिट टेकी फॉर न्यू बैटर टू जस्ट गो इन एंड प्ले द शॉट, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी गोट द न्यू जॉब डन, इट्स बीन वाइल सिंस चेज 200। तो ये बोला गया। बाकी हेड्स ऑफ टू हिम, मतलब उर्विल पटेल के लिए बोला गया। And said first Sanju has just come in and said if we have in try and restrict them as possible, so whatever around 200 it was still fine। तो ये डिस्कस हुआ था इनका पहले। बाकी और बोला, आई वॉज जस्ट अबाउट गेटिंग योर बॉलर्स राइट, हाउ यू कैन अटैक फ्रॉम योर एंड, हाउ यू कैन बी डिफेंसिव फ्रॉम योर एंड, ठीक है ना, ये बोला गया। बाकी और भी बहुत सारी बातें बोली है, आपको बताता हूँ मैं। Okay, still there are 3 games to go, but it's just about keeping it simple as long as possible. I know it's easy to say it at time when you are under the pressure or under the pump, but that's our mantra and we are going to stick to it। ठीक है, तो सबकी तारीफ करिए कि चीज हमने कर लिया, हमें बहुत खुशी हुई। बाकी और भी मैं बताता हूँ उर्विल पटेल ने क्या बोला मैच के बाद। जेमी ओटा प्लेयर द मैच रहे, उन्होंने बोला इट फेल्ट गुड बिट टाइट एट द एंड, नाइस टू गेट ओवर द लाइन एंड गेट अनदर 2 points ऑन हिज बॉलिंग। आई थिंक इट वाज जस्ट डूइंग what I am been doing well, just keep hitting top of the stump and try to make them hit good balls of the top of the stump, nice to get a sort of strangle from the leg side। तो कह रहा अच्छा लगा बॉलिंग करके। और विल ने क्या बोला ये मैं बताता हूँ आपको। बाकी आप लोग बने रहिए चैनल के साथ और लाइक से सब्सक्राइब
करते रहिएगा गाइज, ठीक है ना गाइज। थैंक यू, अभी तक आपने इतना सपोर्ट किया और भी सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है ना गाइज। उर्विल के बाद आपको ऋषभ पंत का बताऊंगा क्या बोला ऋषभ पंत ने, ठीक है ना गाइज। तो बने रहिए चैनल के साथ। उर्विल पटेल का भी इंटरव्यू आया है, तो उससे पहले मैं आपको एलएसजी की गलतियां बता देता हूं कि क्या गलती करी है एलएसजी ने। उर्विल पटेल का बता देता हूं। देयर वाज नथिंग इन माय माइंड बट आई जस्ट वांटेड टू बैट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द बॉल। द कोच जस्ट टोल्ड मी टू मेंटेन स्टेबल बेस एंड देन हिट। आई डिड द सेम। रितु said the wicket was low and to be ready for hit. He did not tell me much, he just let me play my game। तो अच्छा लगा, चलो इनका सोच ऐसा क्लियर था कि भाई तुम फ्रीली खेलो और अच्छे से करो, ठीक है ना। तो अच्छा खेला उर्विल पटेल ने, आगे के लिए पक्का हो गया 3 नंबर। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, अब तक अपने सपोर्ट किया। अब ऋषभ पंत भाई साहब क्या बोले हैं, इतनी कप्तानी बेकार, वर्स्ट कैप्टन एवर बोल रहे हैं लोग आईपीएल में। तो अब देखते हैं क्या है। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। ऋषभ पंत ने क्या बोला चेन्नई से हार के बाद ये बताता हूँ। वर्स्ट कैप्टन एवर ने क्या बोला बताता हूँ। डेफिनेटली आई थिंक इट वाज ए ग्रेट गेम, एवरीथिंग वाज कमिंग आउट नाइसली। वी न्यू we were going to put enough pressure on in the power play because when you practice like that, that's the kind of cricket you look forward. But at the same time, I feel like there was enough time in T20 cricket. The fielding standards have to be up there. Too many catches dropped, and like you said, but it's difficult to put it on just one thing. But a lot of character shown on the comeback from there was really good. Urvil लोग पे बोले, उर्विल पटेल पे, that's the only thing. Urvil played a fantastic, unbelievable knock like English for us. We knew in the power play someone has to take that charge, and that's what English did for us. And for CSK it was Urvil. But at the same time, the team showed a lot of character. Definitely some areas where we can work out. But kudos to CSK, they held to be their nerves better than us. Definitely, given how we started, we would have liked to aim for more. But we knew close to 200-210 would be good target. They got off to a flare in the power play, but at the same time we knew that it was getting difficult. And after the power play, the ball was getting older and it was sort of difficult to bat on the wicket. ये तो हो गया था लास्ट में, बॉल बहुत फंसी फंसी आ रही थी। That came to my mind on using सहबाज in the final over पे बोले कि सहबाज को क्यों नहीं यूज किया। But to lefties batting, it was a tough call to have. You have to go back to someone who can just go over us and again as Markram for a lot of time for us in the past year also। ये मार्कम को देने के लिए जस्टिफिकेशन था। बाकी आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब भी करवाइए। तो अभी पॉइंट टेबल में हम आ गए हैं 5 नंबर पे। आज आरसीबी एमआई का मैच है। आई होप आरसीबी हार जाए, पर मुझे मुश्किल लग रहा है। बाकी आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा और जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आप लोगों से। और एलएसजी ने गलती क्या की, शॉर्ट में बताता हूँ। एक तो कप्तानी ठीक नहीं है। अक्षर पटेल दिल्ली की कप्तानी और लखनऊ के ऋषभ पंत की कप्तानी दोनों की ही बेकार है। मतलब कप्तानी ही अच्छी नहीं है। कब किसको ओवर कराना है। प्रिंस यादव का तुम लास्ट में रख लेते, किसी और से 19 ओवर करा लेते, स्पिनर को नहीं देते। दुबे के सामने स्पिनर को थोड़ी ना दोगे आप। प्रशांत भी छक्का मारता, उसके सामने स्पिनर नहीं देना चाहिए। ये पहले से सोचना चाहिए। आज उसने जो पिछले मैच में गलती की थी कि हमने बॉलिंग सही नहीं करा, आज बॉलिंग में प्रिंस यादव को दे दिया, पहले प्रिंस यादव को नहीं दिया। मतलब प्रिंस यादव को देने के बाद 4 बॉलर के अलावा भी तो बॉलर होनी चाहिए ना। सहबाज को दे देता, रिस्क ले लेता, क्या हो गया। तो थोड़ी सी गलती है। अब पता नहीं अगले साल क्या होगा इनका, पर एलिमिनेट हो गई, खत्म कहानी। तो बने रहिए चैनल के साथ और लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे गाइस, बाय।